पाकिस्तान में हमने देखा कि कैसे चीजें जो इस वक्त एक पॉलिटिकल टर्मोइल की कंडीशन से पाकिस्तान गुजर रहा, और बहुत अरसे से हम जैसे लोग कहते थे कि पाकिस्तान एक, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, प्रोटो डेमोक्रेसी है। प्रोटो डेमोक्रेसी मैं पाकिस्तान को इसलिए कहता था क्योंकि ऑब्वियसली सिविलियन के पास हुकूमत नहीं है जो डेमोक्रेसी जैसे होनी चाहिए। जैसे आप सबको पता है, इसमें कोई शक की ढकी छिपी बात नहीं। लोग तो मुझे यही कहते हैं वेस्ट का जी बहुत बड़ा एजेंट है, या पता नहीं वेस्ट को बड़ा मानता है। उसकी वजह है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। अगर आप कोई भी चार्ट बनाए ना, आपकी लाइफ वेस्ट में बेहतर है या अपने नेटिव कंट्रीज में बेहतर है, तो हर इंडिकेटर में आपको वेस्ट के ऊपर ही टिक होगा। तभी ये लोग बाहर के मुल्कों में, वेस्ट के मुल्कों में रहते भी हैं। जिनको मिलता है वो वेस्ट में ही रहते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो बड़े प्रिविलेज्ड किस्म के लोग होते हैं, वही अपने इंडिया पाकिस्तान में पीछे जाके रहते हैं, वरना मोस्टली वेस्ट में ही रहते हैं। तो उसकी वजह सबसे पीछे डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वो वजह है जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज बाकी मुल्कों से अच्छे हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर है। और डेमोक्रेसी का हाल ये है कि सिविलियन हुकूमत हो, लोग वोट दें, वोट को इज्जत दो, जैसे नवाज शरीफ साहब कहते थे, वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दोगे, अपनी अवाम अपने नुमाइंदों को चूज करेंगे, वो कानून साजी करेंगे और ताकत जो होगी अवाम के हाथ में होगी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था। पाकिस्तान में हमारी पीछे ताकत किसी और के पास होती है, वो डिसाइड करते हैं। जैसे अब पीटीआई के बखिए उधेड़े जा रहे हैं ना, वो अगर वो पुरानी फिल्मों में वुडू डॉल जिसे कहते हैं, वो एक डॉल सी बना के उसके अंदर वो सुई चिबाते हैं तो उस बंदे को तकलीफ होती है, उसकी जान उसके अंदर डाल देते हैं। तो उसकी कभी टांग खींच रहे हैं, कभी बाजू खींच रहे हैं, कभी उसकी गिच्ची मड़ोड़ा रहे हैं। तो वो हो रहा है इस वक्त पीटीआई के साथ। तो यूथिये जो है हमारे, मैं भी एक एक्स यूथिया हूं लोग कहते हैं एक्स मुस्लिम आपकी बोलते हैं, देखो आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे फिर एक्स यूथिया भी अपने आप को बताना पड़ता, क्योंकि जो आपकी पास्ट का, आपकी जिंदगी का हिस्सा रह चुका होता है, आप उसको फिर मानना पड़ता। तो मैं बड़ा अरसा, मैं ये तो यूथिया तो है ना, मैं तो बड़ा शदीद किस्म का यूथिया था अप टू अंटिल 2020 आई वुड से। उससे पहले से मैं खराब होना शुरू हो गया था मेरा दिमाग, लेकिन मैं फिर भी मेरा सॉफ्ट कॉर्नर था। बट एनीवे, तो यूथिये चूंकि अब बहुत ज्यादा भी हैं, नंबर में भी बहुत ज्यादा है, और उनके साथ बुरी भी बड़ी हो रही है। तो मैं देख रहा था कि हमारे यूथिये जो है मेजर गौरव आर्या की ट्वीट्स को भी रीट्वीट कर रहे हैं। ये बड़ी मजे की ट्वीट मेजर गौरव आर्या ने की। अब देखो, इसने, ये यूथिया ही है, इसने लिखा हुआ तारीफ वो जो दुश्मन करे, पाक फौज जिंदाबाद, आसिम मुनीर गद्दार। ये इसने सार्कास्टिकली किया। तो सुने वो तारीफ क्या कर रहा। मैं कई बार कह चुका हूं, जब बात आती है खुद के लोगों के साथ जंग करने की, ओह, पाकिस्तानी आर्मी को कोई नहीं हरा सकता। इस चीज का ध्यान रखना। जब बात आती है खुद के लोगों पे तशद्दुद करने की, खुद पे लोगों पे अटैक करने की, ओह, पाकिस्तानी आवाम को कुचलने की, इससे बढ़िया काम कौन कर सकता है? किसी जिसको कहते हैं कि जो बिल्कुल बेकसूर हो, जो मासूम हो और जो पाकिस्तानी हो, और यूथिया, उसको पाकिस्तानी फौज फिट करती है। आजकल यूथी हैं वो। ये वो लड़ाई कभी नहीं हारे जो खुद की कौम से हो। They have never lost a war against their own people. ये है पाकिस्तानी फौज का किरदार। इंडियंस के सामने चाहे सरेंडर कर दें। तो भाई मैं ये कहता हूं कि तुम क्यों हीरो बनते हो? यूथी है, क्यों हीरो बनते हो? वी वांट रेवोल्यूशन। कहां गई तुम्हारी रेवोल्यूशन? किधर है यूथी है? मेजर गौरव आ रही है, बहुत शरारती हो तुम। तो यूथी है आजकल बेचारे ये भी चला रहे हैं। तो बात तो फिर वही आती है कि जब करीमा बलोच को उठाया गया, साजिद हुसैन को उठाया गया, वकास कुराया को मारने की कोशिश की गई, हमारे इतने एथियस्टों को, जिसमें जब गालिब भी पाकिस्तान से गए, स्पार्टकस भी पाकिस्तान से गए, इन लोगों को, और जो कईयों को पकड़ भी लिया था इन्होंने, जिनको पकड़ लिया था इन्होंने, उनके साथ वही काम किया था जो आज यूथियों के साथ हो रहा है। और मोस्टली तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और इवन कश्मीर में और महाजरों के साथ हर जगह पे होता। पंजाब में नहीं होता था ये काम कभी भी, जो अब हो रहा है पंजाब में। तो अब इनको याद आ रहा है कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। अब इनको बांग्लादेश भी याद आ रहा है। देखिए जरा, बांग्लादेश की वीडियोस इन्होंने लगाई हुई हैं। Of a Pakistani soldier. Like thousands of women and pregnant with the child of a Pakistani soldier.
Like thousands of women throughout Bangladesh, she is carrying a child she does not want. She says that her husband was in the इसका Muktabahini. ये कहानी सुना रहे हैं इसकी औरत की, जिसका खावन हस्बैंड मुक्ति बानी में था और आजादी के लिए लड़ा था, ये वो औरत। तो इसको पाक फौज के जवानों ने उसका रेप किया और तकरीबन 2 से 4 लाख औरतों के रेप कहा जाता है किए गए। अब उसके बच्चे, अब वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो एबॉर्शन क्लिनिक्स के बाहर जाके वो अपने बच्चों के हमल जो है ज़ाया करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरह के बच्चे वो पैदा हों। और यहाँ पे ये एक अबॉर्शन क्लिनिक के सामने है, वो कह रही है कि यहाँ पे सारी की सारी वो औरतें हैं, प्रेग्नेंट हुई हुई हैं, जिनके खावंद हस्बैंड्स गायब हो गए हैं और उनकी पाक फौज के जवानों ने अपना काम दिखाया उन्होंने वहाँ पे, और 13 साल की भी उम्र की बच्चियां हैं जिनके साथ ये काम हुआ, अबॉर्शन हुआ। तो बहरहाल ये वीडियोस आजकल, अच्छा ये शेयर कौन कर रहा है? यूथीएज। द यूथीएज आर शेयरिंग दीज वीडियोस, और वो कह रहे हैं कि यार क्या किधर गए ये? तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को एहसास हो रहा है अब। ये कहा जाता है कि सच हमेशा बाहर निकल ही आता। वो बड़ा अजीब सा सिस्टम है दुनिया का। बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हुए हैं, हमारे नानी नाना दादी दादा जो थे वो पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए, उन्होंने ये चीजें दिन नहीं देखे। वो समझते थे पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, हमने आजाद मुल्क, क्योंकि वो पार्टीशन से पहले पैदा हुए थे, तो वो समझते थे हाँ जी बड़ा अच्छा काम होगा, ये क्यामत के लिए, ये क्यामत तक के लिए ये मुल्क बना है और हमारा मुल्क सच्चा है, इंडिया बुरा है, यहूदी बुरे हैं, अमेरिका बुरा है, वगैरह वगैरह। और वो इसी बिलीफ के साथ मर गए। तो क्या आप भी उनकी तरह के बनना चाहते हैं कि इसी झूठे बिलीफ के साथ आप दुनिया से गुजर जाएं? अब ये लोगों के सामने जो सच आ रहे हैं, मेरी एक शदीद यूथिये से बात हो रही थी। वो एक अब उन्होंने बड़े अंडरग्राउंड हो गए हैं वो कह रहे थे कि अगर अब इमरान खान ने अगर हाथ भी मिला लिया ना कौम के वसी तर मफाद में, तो फिर भी वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट से की इज्जत नहीं करेगा और मोहब्बत नहीं करेगा उनसे। अभी जो ये काम अब जिस तरह खुल के हुआ है, ये काम शुरू हुआ था बाजवा डॉक्ट्रिन के ज़माने में। पहले भी होता था ये काम, लेकिन बाजवा के ज़माने में ये काम खुल के सामने आ गया। नंगी फ़िल्में बन रही हैं लोगों की, गंदी फ़िल्में बन रही हैं, मियाँ-बीवियों के कमरे में इन्होंने, हस्बैंड वाइफ के कमरों में इन्होंने कैमरे लगाए हुए हैं। ये काम, गंदे-गंदे काम खुल के सामने, पहले हम सुनते थे, हम यकीन नहीं करते थे। हम कहते थे कहाँ यार ये झूठ होगा, इतना कहाँ से हो सकता है? लेकिन बाजवा के ज़माने में ये चीज़ें इस हद तक पहुँच गई कि अब ये छुपाने की भी कोशिश नहीं करते। अब इन्होंने, आदिल राजा एक कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट है, ये पाकिस्तानी एलेक्स जोन्स है। ये कोई क्रेडिबल आदमी नहीं है, लेकिन इसकी माँ को भी, इनकी वालदा को भी उठा लिया इन्होंने और वीडियो शेयर की थी इन्होंने। तो बुरे तरीके से फुल फुल बर्बरियत जारी है इस वक़्त, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन ये अगर आप किसी बुरे नज़रिए को भी ताकत के ज़ोर से रोकने की कोशिश करते हैं ना, बुरे नज़रिए को भी, तो फिर भी वो नज़रिया जो है ना वो अच्छा बन जाता है, वो यूनाइट कर देता है। यही हम अपने इंडियन भाइयों को भी कहते हैं कि मोमिनों के इतने कारनामे बुरे हैं, जब आप इसको बढ़ा-चढ़ा के एक्ज़ैजरेट करते हैं या ऐसा अंदेशा मिलता है लोगों को, मुसलमानों को, कि उनके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है। मैं एक्स मुस्लिमों को जानता हूँ, जो कहते हैं हम मुसलमान हैं अब, क्योंकि वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती है उनकी। तो हमारे कॉज़ को, उनके इस कॉज़ को, कि उनको इस्लाम से लैदा होंगे। जब वो इस्लाम से लैदा हो जाएँगे ना, तो खुद ही कश्मीर की जो जो फ्रीडम स्ट्रगल है सो कॉल्ड, वो अलहदा हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, इसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन जब उनके ऊपर जुल्म होगा, अगर अगर होगा, मैं नहीं कह रहा कि होता, अगर होगा, तो फिर वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो उसी तरह यूथियों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा, इस जुल्म का नतीजा अच्छा नहीं निकलना। इससे यूथिये और रीइंफोर्स हो रहा है उनका बिलीफ कि वो सच्चे हैं, वो सच के साथ खड़े हैं। खान साहब, स्टोइक भाई, आपने खान साहब का भी कोई इंटरव्यू देखा? मुझे खतरे की बू आ रही थी कि आप भी थोड़े से दोबारा यूथिया बनने लगे थे आप। नहीं हारिस, मैंने उनकी कल जो उन्होंने कौन से खिताब खिताब किया, किया? जी जी खिताब किया है, बड़ा मुझे उसमें अफसोस हुआ उनकी पोजीशन को देख के कि कैसे एक पॉपुलर 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 लीडर तो वो बहरहाल थे और बहरहाल हैं भी,
लेकिन उनकी बेबसी और उनके साथ जो किया गया है, उनकी जो जिस चीज़ ने मुझे थोड़ा-सा सोचने का मैं क्लियर कर दूँ, मैं यूथिया नहीं हो रहा, लेकिन सिर्फ मैं वंस अ एक यूथिया ऑलवेज अ यूथिया। एक उनकी उनकी जिस बात ने मुझे बड़ा हिट किया ना, वो मैं बता देता हूँ। और हो सकता है शायद किसी और को उस तरह ना हिट करे, लेकिन मुझे उस बात ने बहुत हिट किया। वो उनकी ये बात थी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बंद दरवाज़ों के अंदर कब ये प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट कर जाएँ। ये वो बात कर रहे थे ये इन मुक़्तदिर हलकों की कि कैसे, और ये बात ठीक है बिल्कुल। हारिस साहब को याद होगा कि नहीं, वो पहले किनको मैसेज दे रहे थे? मुझे समझ नहीं आया वो पॉइंट। वो क्या वो वो पीडीएम वालों को कह रहे थे। हाँ, वो हाँ, ये तो हमने भी बात की थी। मैंने कल या हाँ, परसों ये मैंने बात की थी कि इनको भी छितर पड़ेंगे, इनको पता नहीं चलेगा कि कब वो इधर से कहेंगे चलो जी अब उधर की तरफ हम इशारा करते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो और ये हमने देखा कि 2 ढाई साल जब तक ये गुडी-गुडी चल रहा था काम बिल्कुल एक पेज पे, और देखते ही देखते यकायक ऐसी काया पलटी है कि ना इमरान खान एक्सेप्टेबल है, ना इनकी गवर्नमेंट एक्सेप्टेबल है। पूरा एक तरीके से यानी कि फेंक दिया गया ना बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है, ये बात उसने बिल्कुल ठीक की है। तो मैं तो हज़रत मोहम्मद की इस बात से एग्री करता हूँ कि अच्छी बात शैतान से भी मिले तो वो ले लेनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये बात वाक़ई, और मैं हमेशा से इस व्यू ये मेरा रहा है, क्योंकि ये जो मसला है ना ज़्यादा, एक तो वो तो गलत हैं सो हैं। वो उन्होंने जो भी उनका सियासी किरदार रहा है। लेकिन मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस भी हैं ना, ये भी जब उनको इनकी ज़रूरत होती है और इनको उनकी ज़रूरत होती है, तो ये भी जब हुकूमत में नहीं होते, ये उनके साथ जो है ना सेटिंग कर लेते हैं, हुकूमत गिरा देते हैं। फिर दूसरी पार्टी वो उनके साथ सेटिंग कर लेती है। ये चीज़ उनको तक़वियत फ़राहम करती है। ये वाला एब्सोल्युटली, तरीका डिवाइड एंड कॉन्कर। एग्ज़ैक्टली, वो हर वक़्त उनके पास अवेलेबल होते हैं पॉलिटिकल फेसेस, जो कि उनके साथ मिल के कोई ना कोई साज़िश जो है वो कामयाब कराने में उनका उनका साथ देते हैं। ये आप देख लें, जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं उसके बाद ये सियासी लोग ही थे जो कि उनकी कैबिनेट का पार्ट भी लेकिन बने। जी। लेकिन एक बात डिफरेंट नहीं है इस दफा कि दूसरी साइड के पीपीपी और पीएमएलएन वो भी इकट्ठे बैठ गए, हालांकि वो भी रवायती हरीफ होते थे। और खान साहब ये 9 मई तक इनमें से किसी की तरफ देखने के भी रवादार भी नहीं थे। वो कहते थे हाँ, तो ये रस्सी जलना एक दफा जरूरी नहीं था फॉर देम के ये अगला जो धक्का जब लगेगा जिसके साथ भी लगे, क्योंकि अभी बंदर बांट होनी है ना इलेक्शनों में। अभी उन्होंने बिल्कुल। अभी अभी इनकी लड़ाइयां होनी है ना कि नहीं हमें इतनी सीटें दो, हमें इतनी सीटें दो, अभी होना है ये सब कुछ। तो हुँ। जब इनके इख्तलाफात फिर होंगे और जो हमारे नए माई बाप आए हैं, जब वो डंडा चलाएंगे, वो अपनी छड़ी घुमाएंगे, तो फिर ये लोग फिर ये इनको इकट्ठा, फिर मुझे लगता है कि अभी एक धक्का और गिरने की जरूरत है और फिर जाके काम। लेकिन मुझे तो लग लेकिन रहा है कि जो नफरतें अब जो तो सारी पार्टियाँ इनकी डसी हुई हैं, लेकिन ये फिर उनके साथ मिल जाती हैं। वो अब इसलिए देखिए मिली है ना कब क्योंकि कब लगेगा इसको स्टॉप? जी। नहीं, लेकिन वो क्योंकि खान साहब भी तो नहीं ना हाथ आ रहे थे ना, खान साहब को नहीं ना हाथ लगा हुआ था, खान साहब के ऊपर भी तो लगना तो जरूरी था ना एक दफा हाथ। हुँ। हाँ, उनको तो लग गया हाथ, बट अब नाउ लग व्हाट? गया। नहीं, अब लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अब जो बंदर बांट होगी ना अक्टूबर में या जो भी होगा, इनका इनका ये गुडी गुडी कितनी देर चलेगा, क्योंकि जाहिर बात है उनका भी कोई फेवरेट होगा, या तो बिलावल होगा, बिलावल भुट्टो साहब होंगे या मरियम नवाज साहबा होंगी, तो वहां पर भी लड़ाई तो होगी बाद में। तो ये इट्स नॉट ओवर। लेकिन ये मुझे, लेकिन जो मैं जो बात देख रहा हूँ कि जो जिस हिसाब से ये खुल के आ गया ना, जो वो जो खुफिया इदारे जो होते हैं ना, वो अगर सायों में ही रहे, शैडोज में काम करें तो ठीक है। जब वो खुल के सामने आ जाए तो फिर उनका काम नहीं रहता। जैसे मैंने बताया, ये पंजाब में पहली दफा इस लेवल पे हो रहा है कि वो जो खान साहब रो पड़े उसमें, वो बीबीसी के इंटरव्यू में कहते हैं यू कांट कंपेयर। देखा आपने, उसमें वो गोरी उनको तंग कर रही थी, आपने भी तो ये काम किया था ना उनके साथ, कहता है आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। और बात सच है, जिस लेवल पे कंपैरिजन कोई नहीं है। सो लोगों के दिलों में इन्होंने, वो लोगों ने अपने पीटीआई के झंडे तो उतार लिए हैं, अपने फोनों से मोबाइल उनकी तस्वीरें तो खान साहब की डिलीट कर दी हैं, लेकिन अम, ये नफरत तो नहीं, वो मोहब्बत तो नहीं जाएगी उनके दिलों से। नहीं जाएगी बिल्कुल, और जा सकती भी नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। और हारिस आप ये देखें, हम ये जो हम तो कितने अरसे, मतलब आप जो है कितने अरसे से ये बात कर रहे हैं कि ये लोगों को के ख़यालात के ऊपर उनको सज़ाएँ नहीं दी जा सकती।
ये इतनी ज़्यादा इस टाइम मैसिव किस्म की थॉट पुलिसिंग चल ओ रही या है कि आपके नज़रियात के ऊपर आपको उठाया जा रहा है। ओ भाई, ये तो बिल्कुल देखें सिर्फ़ नाम का इस टाइम चल रही है सियासी हुकूमत या डेमोक्रेसी। इफेक्टिवली फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस इस टाइम एक मार्शल लॉ की कैफियत है पाकिस्तान के अंदर कि आप जो है अपनी सियासी एफिलिएशन रखने की बुनियाद के ऊपर अंदर जा सकते हैं। लेकिन सर मार्शल लॉ जो परवेज मुशर्रफ का भी था ना, मैं तो उस वक्त पाकिस्तान में ही था, उस वक्त तो इस तरह का खौफ नहीं था, मुशर्रफ के अंडर तो ऐसा खौफ नहीं था। मुशर्रफ के दौर कुछ में लीडर्स को खैर तब भी उठाया गया था, मियां नवाज लीडर, शरीफ लेकिन आम लोगों की बात करूं को। ना, मैं तो आपको कह रहा हूं आम लोग कितने उठाए जा रहे हैं इस वक्त। आम लोग इस तरह का खौफ नहीं था कि अगर आपने नवाज शरीफ की फोटो फोन से आपके निकल आई तो लोग हाँ, उठा के ले जाएंगे आपको। बिल्कुल। मैं इस जहां हवाले से से भी नहीं था। मुझे पिंडी से, लाहौर से, गुजरांवाला से लोगों ने लोग बता रहे हैं कि हमने तो जी चुप है, लोग चुप है। वो जिन जो यूथ की बड़े मैसेज भेजते होते थे ना कौमे यूथ की मोहब्बत में, वो उन्होंने मैसेज भेजना कम कर दिया कि पढ़े ना जाए। यानी व्हाट्सएप की जो पुलिसिंग थी, जो इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर की हुई थी, कि वो जो गुस्ताखी के वो हो जाएंगे हाँ, मुकदमे, ये वो। अब उन्हें आए हो ना छुरी थल्ले, प्रोवर्बियली स्पीकिंग, ये महावरतन में बात कर रहा हूँ, अब आए हो ना। नहीं वैसे ये लिटरली भी होगी, इनके लिए हमने नहीं रखी, इनके लिए हो गई है कि यही था ना डर, यही था ना थॉट पुलिसिंग जो आप करते थे, जिसको हम कहते थे कि लोगों को सोचने की तो आजादी दे दो, सोचने की तो कम से कम आजादी हो। यहाँ पे अब सोचना भी जुर्म है कि आप मुल्क क्या करोगे। जिस तरह हम मजहब दुश्मन थे, वो तो खैर हम हैं, तो उसी तरह आप मुल्क दुश्मन है, क्योंकि पाक फौज के मुताबिक आप सारे मुल्क दुश्मन है इस वक्त। जो इन्होंने ये दहशतगर्द है ना, वो कह रहे हैं, बिलावल ने कहा हम दहशतगर्दों से बात नहीं करते। उन्होंने कहा आप पीटीआई से बात करेंगे, हम दहशतगर्दों से बात नहीं करते। दहशतगर्द हैं आप लोग, गद्दारे वतन है यूथ ये सारे। तो होना आया मजा तो इस सारों को, लेकिन ये ऐसी कौम है, ये इसी का हिस्सा है। ये समझना इनके लिए बड़ा जरूरी था कि जब इनके ऊपर पॉलिटिकल होगा तो फिर उसके बाद इनको मजहब की भी समझ आएगी शायद। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।